गाइस, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। देखिए, कल कुछ लोग तो कल ही विसर्जन कर रहे थे, मैंने देखा। लेकिन अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी अपनी क्षमता अनुसार लाते हैं, पूजते हैं उन्हें, गणपति बप्पा मोरया को, और उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। लेकिन क्या हम बाद में ये सोचते हैं कि विसर्जन करने के बाद उन मूर्तियों का क्या होता होगा? नहीं, हम इतनी हैवी मूर्तियाँ लेते हैं और फिर बप्पा के द्वारा बनाई गई प्रकृति को ही नुकसान होता है। उनके द्वारा बनाई गई इतनी खूबसूरत प्रकृति को भी नुकसान होता है। बप्पा हमें सुख समृद्धि और इतना प्यार देके जाते हैं, तो हम ये कोशिश तो कर ही सकते हैं कि हम जो भी मूर्ति बनाएं वो इको फ्रेंडली घर की मिट्टी से ही बनाएं, और घर में ही उनका विसर्जन हो जाए। लेकिन क्या हम लोग ये कर पाते हैं? नहीं, क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं कि आजकल ज़माना बहुत ही फैशनेबल हो गया है, और तरह तरह की मूर्तियों का आ गई है। आप बनाइए, आपकी श्रद्धा पे कोई नहीं कर रहा, मैं सवाल उठाने वाला कोई नहीं होता। बट क्या आपने सोचा है कि बप्पा के द्वारा बनाई गई प्रकृति को कितना नुकसान हो रहा हो? क्योंकि हम लोग तो उनका विसर्जन करके चले जाते हैं बाद में। है ना, बाद में कितना ज़्यादा उनको तकलीफ़ होती होगी। सोचा है आपने कभी? नहीं। तो प्लीज़ इको फ्रेंडली बनाइए, घर में बनाइए, और घर की मिट्टी से बनाइए, और प्यारी बनाइए, खूबसूरत बनाइए, ठीक है। लेकिन उन्हें घर में ही विसर्जित कीजिए ना, ठीक है। और इतनी बड़ी भी ना बनाइए, ठीक। मैं यही कहूँगा कि गणपति बप्पा का आशीर्वाद और कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और जहाँ तक हो सके इस बारे में सोचिएगा ज़रूर कि क्या हम ये सही कर रहे हैं या फिर नहीं। हम इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लाते हैं। मैं जानता हूँ कि आप लोग बप्पा से प्यार करते हैं, मैं भी प्यार करता हूँ, मैं भी उनका भक्त हूँ, ठीक है। लेकिन क्या ये सोचा है आपने कि उनके ही द्वारा बनाई गई प्रकृति को कितना नुकसान होता होगा? कितनी दिनों में या कितने हफ्तों में वो इतनी हैवी मूर्तियाँ समुद्र में या कहीं भी, समुद्र में या जिस भी आप पवित्र स्थान में आप उनको विसर्जित करते हैं, उस स्थान में कितने टाइम बाद वो उस जल पात्र में या फिर समुद्र में या फिर कहीं भी कितनी देर में वो उसमें उनका विसर्जन हो जाता होगा? क्या लगता है आपको? वो साल दर साल ऐसे ही टाइम लगता है, लेकिन कुछ समय तक
वो ऐसे ही पड़ी रहती हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करिए, और जहाँ तक हो सके घर में सही तरीके से, घर की मिट्टी से उन्हें पहले तो स्थापित कीजिए। बाद में जब विसर्जन का टाइम आए तो सही सही तरीके से उन्हें विसर्जित कीजिए। और मैंने देखा है कि वो साल दर सालों तक ऐसे ही पड़ी रहती हैं, और फिर वो बाद में समुद्र में मिल जाती हैं। लेकिन क्या ये हम लोग सही कर रहे हैं? पापा हमारे दिल में बसते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं, इतनी सुख समृद्धि दे के जाते हैं, और वो हर साल देने आते हैं। लेकिन क्या हम उनका सही तरीके से विसर्जन करते हैं? नहीं, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लाते हैं और हम लोग ऐसे ही डाल देते हैं। हाँ, कुछ लोग इको फ्रेंडली बनाते हैं, लेकिन फिर वैसे ही हो जाता है। हर साल कितनी ज़्यादा मात्रा में मूर्तियाँ बनती हैं, फिर हम लोग उन्हें वैसे ही विसर्जित करते हैं, और फिर हम लोग भूल जाते हैं कि उन्हीं की द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ किस तरीके से पड़ी हुई हैं। बहुत ख़राब लगता है गाइस, है ना? बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है, और दिल से मुझे तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है यार, ये देख के, ये सुन के, है ना? तो जितना हो सके आप लोग घर की मिट्टी से ही बनाएं, इको फ्रेंडली गणपति लाएं और उनका विसर्जन करें। और बहुत ही ज़्यादा दुख होता है बाद में, क्योंकि हम लोग तो ले आते हैं, है ना? ये भूल जाते हैं कि फिर हम जो मूर्ति लाए हैं कि क्या हम लोगों ने उनका सही तरीके से विसर्जन किया है या फिर नहीं। विसर्जन धूमधाम से जिस तरीके से लाए थे, तो उस तरीके से उनका हम लोग विसर्जन भी कर देते हैं। लेकिन क्या आपने देखा है कि हम लोग तो करके चले जाते हैं, लेकिन क्या फिर किसी एक भी ने जाके देखा है कि उनका किस तरीके से वो उस समुद्र में या फिर उस जिस भी पवित्र स्थान में आप लोग का विसर्जन करने जाते हैं? तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। इस बहुत ही अपनी आस्था को ठेस पहुंचती है, और एक ठीक है ना, ना करिए। मैं ये कहूँगा कि बप्पा सदैव हमारे दिलों में, और जिनके द्वारा ये पूरी प्रकृति बनी है ना, तो उन्हें सही तरीके से विसर्जित कीजिए और उनका आशीर्वाद लेते रहिए। कृपा दृष्टि आप सभी पर उनकी बनी रहे, और मैं तो यही चाहूँगा कि आपको सुख समृद्धि और उनका प्रेम मिलता रहे। लेकिन इस बारे में सोचिएगा ज़रूर कि क्या हम लोग उनका विसर्जन धूमधाम से तो करते हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या
हम लोग जिस तरीके से लाते हैं, क्या हम लोग उस तरीके से उन्हें विदा कर पाते हैं या फिर नहीं? गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ठीक है, आप सभी पर गणपति बप्पा मोरया का आशीर्वाद बना रहे, उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे, और वो एक बार पुनः आएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का दिन अच्छा जा रहा होगा। बप्पा अपना आशीर्वाद सदैव आप पर बनाए रखें। और मैं एक बार फिर से कहूँगा, इस बारे में सोचिएगा ज़रूर कि क्या हम लोग सही मायनों में लाते तो हैं, लेकिन क्या कर पाते हैं या फिर नहीं? क्या हम लोग जिस मूर्ति को लाए थे दोबारा कभी हम लोग उन्हें देखने जाते हैं कि उनका हाल क्या है, किस हाल में पड़ी हुई है? तो सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत ही अपनी जो एक भक्त और भगवान का जो एक भावनात्मक जो रिश्ता होता है, उसको ठेस पहुंचती है। ठीक है, तो इस बारे में सोचिएगा ज़रूर, क्या जिस तरीके से हम लोग लाए थे उस तरीके से सही मायनों में क्या हम लोग उन्हें विदा करके आए हैं या फिर नहीं? हाँ, आप लोग कीजिए, बेशक उनकी भक्ति भाव से सेवा कीजिए या प्रार्थना कीजिए, बट एक बार देखने ज़रूर जाइए कि उस मूर्ति का हुआ क्या वो आज तक वैसी ही पड़ी हुई है या फिर नहीं? ठीक है, तो एक बार देखने ज़रूर जाइए, और जितना हो सके इको फ्रेंडली गणपति घर लाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें, ताकि देखिए जितना हम लोग फैशनेबल के तौर पर गणपति जी को लाएंगे, जितनी हैवी लाएंगे ना, बाद में उन्हें विसर्जन करते वक्त जो है ज़्यादा तकलीफ होगी। क्योंकि तकलीफ इस मायने में क्योंकि उनको फिर मूर्ति जो होती है फिर वो मेल्ट होने में उतना ज़्यादा ही टाइम लेगी। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग तो विसर्जन करने के बाद भूल ही जाते हैं कि उस मूर्ति का हुआ क्या है ना। तो इसलिए घर में बनाइए और घर की मिट्टी से ही बनाइए, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि बप्पा सर्वज्ञ हैं और वो सब जान रहे हैं। ठीक है, ओके गाइस, मैं इतना ही कहूँगा। और अगर मेरी बातों का आप लोगों को अगर ज़रा भी बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, और अगर किसी को ठेस लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। लेकिन मैंने जो बोला बिल्कुल सच बोला गाइस, क्योंकि मैं देख रहा हूँ है ना न्यूज़ में या फिर न्यूज़पेपर में कि हम लोग ले तो आते हैं और विसर्जन भी हो जाता है, लेकिन क्या हम लोग जिस मूर्ति को हम लोग लाए थे, जिस बप्पा की मूर्ति को हम लोग लाए थे, क्या हम लोग वापस देखने जाते हैं कि उन मूर्तियों का हुआ क्या?
तो प्लीज़ अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड टेक केयर, लव यू एंड enjoy योर लाइफ। एंड आखिर में मैं यही कहूँगा कि बप्पा अपना आशीर्वाद सदैव आप सभी पर, हम सभी पर बनाए रखें। आप लोगों को कभी भी सुख समृद्धि की कमी ना होने दें और अपना प्रेम आशीर्वाद बनाए रखें। दैट्स इट गाइज एंड टेक केयर ऑफ इट, लव यू एंड बाय बाय।